हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और मैं 18 साल की हूँ। मैं पिछले 2 साल से इस घर में काम कर रही हूँ। जिस घर में मैं काम करती हूँ वहाँ केवल मेरी मालकिन और उनका बेटा रहते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने पहले मेरी मालकिन की मृत्यु हो गई। मालकिन बहुत बीमार थी, इसलिए मुझे उनकी सेवा करने के लिए इस घर में बुलाया गया था। इस घटना के बाद मैं सोचने लगी थी कि अब मालकिन की मृत्यु हो गई है तो उनका बेटा मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन रोहित ने मुझसे कहा कि तुम मेरी माँ की मृत्यु के बाद भी यहाँ काम कर सकती हो। जब रोहित ने अपने मन से ये कहा तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अपने दिल से रोहित को पसंद करने लगी थी। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता था कि रोहित के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं हर समय उसे छुप छुप कर देखती रहती थी। जब मैं उसकी तरफ देखा करती तो कभी कभी हमारी नजरें मिल जाती थी, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसके मन में मेरे लिए क्या भावना है, और मैं यह जानना चाहती थी कि उसके मन में मेरे लिए कोई भावना है या नहीं। मैं सारा दिन उसी के घर में रहती थी। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दिया गया था। उसी कमरे में मैं सारी रात सोती थी। अपनी मालकिन की मृत्यु के बाद मैं रोहित के करीब रहने की कोशिश करने लगी। मैं अब जवान हो गई थी और मैं बाहर भी नहीं जा रही थी। अभी मेरे सामने केवल रोहित था। वह भी एक जवान लड़का था, दिखने में बहुत हैंडसम था। उसे देखने के बाद बदन में कुछ कुछ होने लगता था, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता उसे खुश करने में लग जाती थी। लेकिन पता नहीं वह मुझसे दूर क्यों रहता था। बातें तो करता था, लेकिन कभी कभी जब मैं उसे पकड़ती थी तो वह मुझसे हाथ मिलाता था और मुझसे दूर रहने को कहता था। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए मैं उसके लिए अलग अलग व्यंजन बना रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझ में क्या कमी है। क्या उसमें कुछ कमी है जो मुझे उससे दूर कर रही है। वह मुझे देखकर इधर उधर चला जाता था, लेकिन जल्द ही मुझे रोहित के करीब जाने का मौका मिल गया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह की बारिश मेरे अंदर मेरी इच्छा जगा रही थी। मेरे अंदर से बाहर तक एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। बारिश की वजह से रोहित भी काम पर बाहर नहीं जा सका। वह पूरे दिन घर पर ही रहा। जब सोने का समय हुआ तो मैं बोली, रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? यह सुनकर कि अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में आकर सो सकती हूँ, इस पर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और न जाने वह मन में क्या सोचने लगा। शायद वह भी चाहता था कि मैं उसके कमरे में हूँ, लेकिन वह मुझसे कह नहीं पा रहा था। मैं उसके चेहरे के भाव देखकर बहुत चिंतित थी। मुझे लगा कि वह मुझे अपने से दूर न कर दे, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मैं अपने माता पिता की तरह मेहनती थी। मैं भी बहुत खूबसूरत थी। मेरी यही खूबसूरती मेरे लिए जी का जंजाल बन गई थी, क्योंकि जब भी मैं अपने बदन को देखती तो मुझे कुछ कुछ करने का मन करता, और ऊपर से मैं 18 साल की थी, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। मैं स्कूल भी नहीं गई थी, इसलिए मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती हूँ। मेरी माँ भी यहीं काम करती थी, लेकिन अब वह काम करने लायक न रही। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे अपनी जगह पर नौकरी पर लगा दिया। यहाँ मुझे रहना खाना पीना तो मिल ही रहा था, इसके अलावा मुझे वेतन के रूप में RS 15,000 भी मिलते थे। शायद इसीलिए हम गरीब हैं। मैं घर का सभी काम करती थी और कभी कभी मैं अपने माता पिता से मिलने भी जाती थी, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं कोई ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो मुझसे प्यार करे। शायद ये उम्र के कारण था। मैं अपने जीवन में एक अच्छा लड़का चाहती थी। रोहित मेरे सबसे करीब था और बिना सोचे समझे परिणाम के बारे में मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हूँ। लेकिन मन ही मन मैं उसे अपना बनाना चाहती थी। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से नाखुश थी। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने कहा, ठीक है, तुम मेरे कमरे में सो सकती हो। जब मैं रोहित के कमरे के अंदर आई तो मैं सोच रही थी कि मैं बिस्तर पर कहाँ होंगी,
या रोहित के साथ उसके बिस्तर पर चिपक कर सोचूंगी। मैं रोहित की तरफ देख रही थी और यही सब सोच रही थी कि उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम बिस्तर पर सोना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम सो सकती हो, सिर्फ तुम मुझसे थोड़ा दूरी बनाकर रहना, या तुम चाहो तो नीचे फर्श पर भी सो सकती हो। रोहित मुझे दिखा रहा था कि वह बहुत शरीफ है, लेकिन मैं उसके पास सोना चाहती थी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे मैं बिस्तर पर सोने चली गई। बारिश के कारण बहुत ठंड थी और कमरे में पंखा भी चल रहा था और रोहित अपने शरीर पर कंबल ओढ़कर बेड पर एक तरफ सो रहा था। अब मैं इंतजार कर रही थी कि रोहित कुछ हरकत करे, लेकिन वह अपनी सीट से हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक से मैं उसका हाथ पकड़ ली और बोली कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे इस हालत में देखकर वह कुछ सोच रहा था। तभी मैं उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो वह जोर जोर से सांस ले रहा हो, क्योंकि अब एक जवान खूबसूरत लड़की उसके बहुत करीब थी। फिर मैं बोली, मैं अब और अकेली नहीं रह सकती, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा अकेलापन दूर करो। आज रात मैं उसके बहुत करीब आ गई थी, लेकिन वह कुछ हरकत कर ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं ही उसके होठों को चूमना शुरू कर दी। किस करने से अब वह नशे में होने लगा था। फिर वह हिला, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर डर भी दिख रहा था। फिर मैं उसकी शर्ट खींचने लगी, लेकिन तभी वह मुझे रोकने लगा। फिर उसने कहा, नेहा ऐसा मत करो। फिर मैं उसे प्यार से देखना शुरू कर दी और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। जब मैं उसके सारे कपड़े उतार दी और उसकी तरफ देखी तो मैं जोर से चिल्ला पड़ी। अब डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं सोची भी नहीं थी कि पूरा चेहरा सफेद होने के बाद मैं ऐसा नजारा देखूंगी। अब मैं वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। अब मैं भी जोर जोर से सांस लेने लगी थी। फिर मैं उसके कमरे से बाहर भागी और कमरे का दरवाजा खोली और बाहर चली गई और बारिश में भीगते हुए दौड़ने लगी। मैं पागलों की तरह दौड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था जिसे मैंने अभी देखा था, और बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में भी पानी आ गया था। मैं रोहित को पसंद करने लगी थी, मैं उसे प्यार करने लगी थी। फिर मैं दौड़कर अपने घर आई। तभी मेरी माँ ने दरवाजा खोला। उसने मुझे सामने अजीब सी हालत में देखा। वह मुझे देखकर चौंक गई। तभी मेरे पापा मेरे सामने आए और बोले, क्या हुआ बेटी, रात को इस बारिश में तुम ऐसे क्यों भागे आ रही हो? सब ठीक तो है ना? पिताजी मेरी माँ से नाराज होने लगे कि एक जवान लड़की है। तुमसे कितनी बार कहा कि जवान लड़की को काम करने के लिए मत भेजो, अगर कुछ बुरा हो गया तो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो देख लो, तुम्हारी बेटी इतनी बारिश में घर कैसे आ रही है। मैं अपनी शर्ट का बटन ठीक से नहीं लगाई थी। ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिसके कारण मेरा वजूद बाहर से नजर आ रहा था और मेरे बाल भी पूरी तरह से खराब हो गए थे। अगर कोई भी मुझे इस हाल में देखता तो वह यही सोचता कि मेरे साथ कुछ बुरा जरूर हुआ है। मेरे पिताजी ने भी पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैं अपने पिता को कुछ नहीं बता सकी। खुद को ठीक करने के बाद रात को मैं सोच में पड़ गई और अपने फ्लैशबैक में गई। जब मैं 16 साल की थी तब मेरी माँ ने मुझे इस घर में काम पर लगा दिया था, क्योंकि मकान मालकिन बहुत बीमार रहती थी। उस समय रोहित लगभग 20 वर्ष का था। वहां पर एक तहखाना भी था जहां रोहित अपना काम खत्म करके घर आता था और फिर वह उस तहखाने में चला जाता था और घंटों घंटों तक वहीं बैठा रहता था। उस तहखाने से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। जब मैं उसके पास जाती तो मुझे नहीं लगता था कि उसने नशा किया हुआ है। वह काफी नेचुरल लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा काफी परेशान दिखता था। मैं उस पर नजर रखती थी क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद था। मैं भी उसके पास जाती और वहां खड़ी होकर देखती कि रोहित उस कमरे में शर्टलेस होकर क्या कर रहा है। मैं उसके शरीर को देख ही रही थी और देखते देखते मैं उसके पास चली गई और उसे छू लिया। वहां पर उसने मुझे देखा और मुझसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उसने तुरंत अपनी शर्ट अपनी गर्दन पर डाल ली ताकि शर्ट पहनने के बाद मैं उसका शरीर न देख सकूं।
फिर वह मेरी ओर मुड़ा और दोबारा से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे क्यों छुआ? वह गुस्से में बोल रहा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में प्यार देख सकती थी। फिर मैं तुरंत उसके पास गई और उसके होठों को चूम लिया। फिर मैंने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। उसके अचानक किस करने से वह डर गया और बोला, यह सब क्या है? फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। फिर उसने कहा, नेहा, इस तहखाने में कभी आने की हिम्मत मत करना। इसके बाद उसने मुझे तहखाने से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर लिया और मैं वहीं खड़ी होकर देखती रही। मुझे यह समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब रोहित बाहर आया तो वह बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। मैं उसकी आंखों में एक अफसोस देख सकती थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो, यह ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। उसके बाद रोहित जब भी मेरी तरफ देखता तो ऐसा लगता जैसे वह भी मुझसे प्यार करने लगा है, लेकिन न जाने क्यों वह मेरे करीब आता जा रहा था। मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वह मुझे अपने पास भी नहीं आने देता था। रोहित मुझे खुद से दूर रहने को कहता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें कुछ करने से मना किया जाता है तो हम और भी ज्यादा वही काम करने की कोशिश करते हैं। मैं भी यही कर रही थी। जब भी मुझे मौका मिलता मैं बेसमेंट में जाकर देखती कि लाइट जल रही है या नहीं। इस बात पर वह बहुत नाराज हो जाता था। एक दिन मैं हिम्मत करके जब उससे पूछ ही लिया, तुम उस तहखाने में क्या करते हो, तो उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आज जब मैं अपने प्रेजेंट में उसको बिना कपड़ों के देखी तो उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। आज मैं रोहित के बहुत करीब थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह तहखाने में समय बिता रहा था। इसलिए जब मैं उसकी शर्ट उतारी तो मैं देखकर कांप उठी और अभी भागकर अपने घर आ गई थी। यह सब सुनने के बाद मेरी मम्मी पापा रोने लगे। तभी उन लोगों को और खुद को संभालने के लिए मैं बोली, मम्मी, रोहित ने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे तो तुम्हारी याद आ रही थी। सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं तंग आ गई थी, इसलिए भागकर यहाँ आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैं बोली, माँ, मेरे पास सोने के लिए अलग कमरा है, मैं वहीं सो रही थी। तभी मुझे बहुत बुरा सपना आया, इसलिए मैं दौड़कर आपके पास आई। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, वह कभी भी मुझे बुरी नजर से नहीं देखता। मेरी बात सुनने के बाद मेरे माता पिता ठीक हो गए, लेकिन मैंने उन्हें सच नहीं बताया क्योंकि मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए उन्होंने मुझे अगले दिन काम पर भेज दिया। रोहित घर पर ही था, शायद मेरे आने का इंतजार कर रहा था, पर मैं उससे बिना बात किए घर का काम करने लगी। रोहित मेरे आगे पीछे चल रहा था। उसने सोचा कि मैं उससे एक सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं उससे नहीं पूछी क्योंकि मुझे उससे नफरत होने लगी थी। शाम तक वह मेरा पीछा करता रहा। अब मैं अपना सारा काम कर चुकी थी। तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम यहाँ चुपचाप बैठोगी, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उसे देखकर मेरे मन में फिर से प्यार पनपने लगा था, लेकिन अब मेरा दिल टूट चुका था। रोहित ने बात करना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि जब वह 15 साल का था तब उसने बुरे लोगों के साथ घूमना शुरू कर दिया था। वह अपने दोस्तों के साथ बुरी जगहों पर जाने लगा था और वह वहां महिलाओं के साथ रातें बिताता था। उसके पिता नहीं थे, केवल माँ थी और वह भी बहुत बीमार रहने लगी थी, इसलिए उसे कोई रोकने वाला नहीं था। उस पर गुस्सा करने वाला कोई नहीं था। जवानी के जोश में उसने अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाना शुरू कर दिया था। रोहित ने बताया कि उसके क्लास में एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर और गोरी थी। वह और उसके दोस्त उसे अपना बनाने के लिए उसके पीछे पीछे गए और उन्हें मौका मिला और उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। उसके साथ एक झोपड़ी में उन्होंने बहुत गलत काम किया। वह लड़की उनके सामने हाथ जोड़कर बहुत रो रही थी। वह कह रही थी, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उसका एक वीडियो भी बना लिया और उससे कहा कि अगर तुम किसी को बताओगी तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। वो लड़की रो रही थी और रोहित को श्राप दे रही थी कि भगवान उसे इसकी ऐसी सजा दे
कि वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने उस लड़की की बात को हंसी में लिया, लेकिन जब रोहित घर आया तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसने एक कपड़ा गीला किया और अपने पेट पर रख लिया। उसे नहीं पता था कि उसके पेट में इतनी जलन क्यों हो रही थी। उसे जलन होने लगी, फिर उसके पेट में आग लग गई। ऐसा प्रतीत होने लगा और कुछ घंटों के बाद उसका पेट और जलने लगा था। रोहित डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसका दर्द बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसे दवा दी। जब मैं यहाँ काम करने आई तो वह भी मुझे देखते ही पसंद करने लगा था, लेकिन उसे पता था जब मैं उसके पेट पर यह निशान देखूंगी तो हर लड़की की तरह मैं भी घबरा जाऊंगी। और कल रात यही हुआ। वह पेट पर बड़े बड़े घाव देखकर खुद भी डर जाता था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। इसीलिए वह बेसमेंट में जाता था अपने पेट के बड़े बड़े घाव ठीक करने के लिए, और अब वे कम हो रहे थे। जिस तांत्रिक बाबा से वह टोटका करा रहा था, उनका कहना था कि उसे ठीक होने में 4 महीने और लगेंगे, और इन 4 महीने तक उसे लड़कियों के स्पर्श से दूर ही रहना होगा। रोहित की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। रोहित समझ गया था कि उसने अपने जीवन में बहुत बुरा काम किया है। फिर रोहित कहने लगा कि उसे भी उस लड़की की बहुत याद आ रही है जिसने उसे श्राप दिया था। वह उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन वह लड़की अब यह शहर छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद मैं रोहित के घर से वापस अपने माँ के पास आ गई। लगभग 4 महीने तक मेरी रोहित से मुलाकात नहीं हुई। 4 महीने बाद रोहित बिल्कुल ठीक हो गया। मैं भी इन सब में रोहित की बहुत मदद की। 4 महीने बाद जब मैं रोहित से मिलने उसके घर गई, दरवाजा खुला पड़ा था तो सीधे अंदर चली गई। फिर रोहित को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं तुरंत रोहित के कमरे में चली गई। उस समय वह बिना कपड़ों में आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहार रहा था। तभी मैं उसे बिना कपड़ों में देख हंस पड़ी। फिर वह पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा। अब मुझे उससे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं अपना पीठ उसकी तरफ करके खड़ी हो गई। फिर रोहित ने एक टॉवल लपेटा और मेरे पास आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया और कंधे पर किस करने लगा। मैं एकदम शांत बिना हरकत किए खड़ी रही और वह मुझे इधर उधर छूने लगा। फिर वह मेरे सामने आ गया और मेरे होठों को चूमना शुरू कर दिया। अब मेरे अंदर भी कुछ होने लगा था और मैं भी उसे किस करने लगी थी। अचानक रोहित ने मेरी कुर्ती खींचने लगा। तभी मैंने उसे दूर हटाया और बोली, रोहित ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। फिर वह कहने लगा, नेहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह फिर से धीरे धीरे कुर्ती सरकाने लगा। मैं उसके हाथों की हरकतों को महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे रोकूं या नहीं। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार दोनों थे। फिर अचानक मैं थोड़ा पीछे हट गई और बोली, रोहित क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? रोहित ने मेरी आंखों में देखा और बोला, हाँ नेहा, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं फिर से उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। रोहित ने मेरी कुर्ती को पूरी तरह उतार दिया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसने मुझे बिस्तर पर लेटाया और धीरे धीरे मेरे होठों को चूमना शुरू कर दिया। उसके चुंबन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में हूँ। फिर उसने मेरे शरीर पर अपने हाथों को फिराना शुरू किया, जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया। उस रात हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गईं। रोहित ने मुझे वादा किया कि वह मुझे कभी दुखी नहीं करेगा और हमेशा मुझसे प्यार करेगा। मैंने भी उससे वादा किया कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और हमेशा उसका साथ दूंगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। ये हमारे नए जीवन की शुरुआत थी। हम दोनों ने मिलकर अपने प्यार को एक नया रूप दिया और जल्द ही हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रोहित ने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह एक बदले हुए इंसान था। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की, और मैंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं जानती थी कि उसने अपने गुनाहों का पश्चाताप किया था और अब वह एक अच्छा इंसान बन चुका था। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई।
और हम दोनों ने एक साथ एक खुशहाल जीवन की शुरुआत किया। रोहित ने मुझे कभी निराश नहीं किया और हमारा प्यार दिन ब दिन गहराता गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।